हेलो फ्रेंड्स, आज हम मानव श्वसन तंत्र की बनावट और उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उसका स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे जो एयर है वो क्रॉस कर रही है, क्या हो रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें क्या क्या होते हैं भाग: नासा गुहा, नसल कैविटी, नासोफेरिंक्स, लैरिंग्स, कंठ, श्वसनी, फेफड़े और डायाफ्राम। तो हम सबसे पहले एक एक करके समझते जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात है, जो मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप डायग्राम एनसीईआरटी बुक से देखकर बनाइए और फिर पार्ट्स को स्टडी करते जाइए। नासा गुहा क्या है? ये जो है, ये श्वसन तंत्र का नाक जो होता है वो सबसे पहला अंग होता है। इसके दोनों छिद्रों से ही क्या होती है, वायु प्रवेश करती है। और जहां पर ये दोनों छिद्र आगे जाकर खुलते हैं उसे ही क्या कहते हैं, नासा गुहा कहते हैं। नाक की भित्ति पर श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण यह गीली होती है। ये भी वन लाइनर इंपॉर्टेंट है। और इसका काम क्या होता है, ये हवा को छानने का काम करते हैं, क्योंकि इसकी सतह पर जो बाल होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ये हवा से जो अनवांछित पदार्थ होते हैं उसको क्या करते हैं, छान देते हैं। अब आगे है नासोफेरिंक्स। नासा गुहा के आगे जो घुमावदार रास्ता होता है ना, उसी ही क्या कहते हैं, नासोफेरिंक्स या ग्रशनी। ये क्या है, श्वास नली में खुलता है और जहां पर खुलता है उसे कहते हैं ग्लाटिस। ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसका काम क्या होता है, जो खाने के, जो भोजन के कण हैं वो श्वास नली में ना चले जाएं, उसे रोकना ही ये काम, इसका काम होता है। आगे है लैरिंग्स। जो श्वास नली है वो आगे जाके सीधा हो जाता है, तो उसका सीधा रास्ता जो है कंठ से पहले तक क्या कहलाता है, लैरिंग्स कहलाता है। आगे हम देखते हैं कंठ क्या है। कंठ वाक्य यंत्र है। इसमें क्या होता है, इसमें स्वर रज्जु लगा होता है और इसी से वायु का कंपन होता है, और कंपन से क्या होता है, जो आवाज है वो उत्पन्न होती है। ये एक नलिका की तरह है, उपास्थियों की बनी होती है। और आगे है श्वास नली। श्वास नली क्या है, कंठ के आगे जो है ना, रिंग जैसे स्ट्रक्चर बने रहते हैं कुछ लंबाई तक के, ठीक है। तो ये क्या होता है, श्वास नली कहलाती है। ये इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है रिंग का कि ये इसमें कम वायु भी रहेगी तो ये पिचकेगा नहीं, मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। आगे है ब्रोंकस। कंठ के आगे का भाग ब्रोंकस कहलाता है। ये उल्टे वाई के आकार में दो शाखाओं में बट जाता है, ठीक है। तो दो शाखा बटी, अभी आगे है फेफड़े। वो दोनों जो शाखाएं जो बट गई है दोनों ब्रोंकस से, तो वो एक एक फेफड़े दोनों में लगे होते हैं, ठीक है। अब फेफड़े है क्या है, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। ब्रोंकस अंदर जाकर बहुत सी शाखाओं में बंटता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रोंक्यूल्स में जो कुपिकाएं होती है, वायु कोश, मतलब जिसमें वायु आके भरता है। एक तरह से आप सोचिए तो कुपिकाएं मतलब जैसे बैलून है, फुलाने से पहले पिचका हुआ है, फिर उसमें फुला दिए तो वो बड़ा हो गया, तो वैसे कुपिकाएं होती हैं। और बहुत सी कुपिकाएं होती है, टोटल 700 कुपिकाएं ब्रोंकस और फेफड़े के अंदर होती है। तो अब एक चीज ध्यान रखना है कि इनकी सतह पर एपिथेलियम उत्तक पाए जाते हैं, ठीक है। और जो कुपिकाएं होती हैं वो रक्त से भरी होती है, क्योंकि रक्त ही है जो क्या करता है, वायु को ले जाता है फेफड़ों में। तो इतना समझ गए। अब आगे है डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या है, यह लचीली और मजबूत होती है। यह फैलकर आयतन को घटाने और बढ़ाने का काम करती है। तो इतने पार्ट्स है मानव श्वसन तंत्र के, और सारे पार्ट्स क्या क्या करते हैं ये तो हम समझ गए। अब जो क्रियाविधि है वो कैसे होगी, मानव श्वसन की जो क्रियाविधि है इस श्वसन तंत्र के सारे पार्ट से मिलकर कैसे होगी, बस हम इसको कंप्लीट कर लेंगे कल। थैंक यू।